संत साधु सन्यासी नहीं रहे जो गाड़ी को सुधार दें। स्वयं की गाड़ी नहीं सुधार पा रहे तो दूसरे की गाड़ी क्या खाक सुधारे? अपनी गाड़ी नहीं सुधर रही। काम, आसक्ति, लोभ, तृष्णा, ये सब पड़ा हुआ, ईर्ष्या पड़ी हुई, पड़ा है। आप थोड़े सी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ोगे और किसी ना किसी को ईर्ष्या होने लगेगी। साधु प्रसन्नता से आगे बढ़ोगे तो जिंदगी की एक सार्थकता अपने आप आ जाएगी। प्रसन्नता से आगे। अभी अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी पधारे थे ब्रज वाले, वृंदावन से, जिनकी कथा इंदौर में चल रही, उनसे चर्चा चल रही थी तो कह रहे थे कि महाराज जी ब्रज में, वृंदावन में वृद्धाश्रम बनाया है, पर कुछ विधर्मी लोग आश्रम में लेटर डाल कर गए कि हम इसको तोड़वा देंगे, उड़वा देंगे। हमने उनसे एक ही बात कही, ये विधर्मी चाहे कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी प्रयास कर, आप अपना कर्म करो, ये विधर्मी अपना कर्म करे। ईर्ष्या, दूसरे को नीचे दिखा सकते हो पर अपने आप को ऊपर उठा नहीं सकते। ऊपर कब उठोगे? जब आप हृदय से ईर्ष्या को निकाल दोगे और भगवान के भजन में स्वयं लग जाओगे तो समझो कि ईर्ष्या हमारे भीतर से निकल। साधुता का भाव, सार्थकता का भाव। हम दूसरे को सुधारने में लगे। लोग कहते हैं कि आप दूसरे से कहते हो कि एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाओ, एक लोटे जल का चढ़ाने का फल क्या मिश्रा जी आपको मिला है? कभी भूल से, कभी जिंदगी में एक बार सीहोर आना, और सीहोर में जहां हम नमक चौराहे पर रहते थे, छावनी में रहते हैं, वहां पर आकर या पूरे सीहोर के लोगों से पूछना कि मिश्रा जी का लड़का आंख में चश्मा कितना मोटा लगाता था, एक बार जरा पूछना जरूर। और टीवी पर भी आपने पहले के देखे होंगे, राघव चश्मा इतना मोटा लगाते थे, स्कूल वालों ने कहकर लगवाया, भोपाल को दिखाया, सबको दिखाया, चश्मा चढ़ा। जब इस शिव महापुराण में पढ़ा कि शिवरात्रि के दिन चढ़ाया गया शंकर भगवान को शहद लाकर नैनों में लगाएं सुरमे की तरह, और शिव जी को चढ़ाया गया जल का आचमन करें तो चश्मे भी उतर जाते हैं, और आज उसका नजारा हमने खुद देखा। लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि बेलपत्री के बीज वाले पत्ते में शहद लगाकर शंकर भगवान को लगा देने से बच्चे अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो जाते हैं। हमने एक बात जरूर कही है कि अपने कर्म को करते करते अपनी मेहनत पूरी करो, अपना कर्म पूरा करो, खूब पढ़ो, खूब उन्नति की ओर बढ़ो, और जब परीक्षा के लिए जाओ, एग्जाम के लिए जाओ, तब एक बेलपत्री के बीज के पत्ते में शहद लगाकर शिव जी से कह कर जाओ कि लिखने वाला भी तू है, पढ़ने वाला भी तू है, याद भी मैंने तेरे भरोसे पर करा है, और पास करने वाला भी तू ही है, कोई दूसरा नहीं। ये कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। क्या दिया सीहोर वाले महाराज ने इनको? क्या प्रदान करा सीहोर वाले महाराज ने इनको? किराया तुम्हारा, खा तुम्हारा रहे हो, रहे तुम्हारा रहे हो, और तो भी रोड पर बैठकर, तपती हुई जमीन पर बैठकर, भरचक गर्मी में, तपती हुई सूरज की किरण में बैठकर तुम कथा सुन रहे हो। लोग तुम्हें पागल कहेंगे। क्या मिल रहा है? घर चले जाओ, जाओ घर, क्या मिल रहा है? पर सीहोर वाला महाराज कुछ नहीं देता, पर जिस महाराज की कथा करता हूं, देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी की, महाकाल राजा की,
ये तो नहीं देगा, क्योंकि ये शरीर क्या दे सकता है। हमें तो इतनी सामर्थ्यता भी नहीं कि हम किसी को आशीर्वाद दे दें, क्योंकि हम भी तो मनुष्य हैं, किसी को आशीर्वाद देने के भी लायक नहीं है। पर इतना जरूर है कि हम कुछ नहीं दे सकते, पर जिसका गुणगान करते हैं वो तो दे सकता है ना, वो तो देगा ना, करेगा वो। किसी मनुष्य की सामर्थ्यता नहीं कि वो किसी को कुछ दे दे। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम तुम्हारे दुख मिटा दें, हम तुम्हारे कष्ट मिटा दें, हम तुम्हारे रोग मिटा दें। सीहोर वाला महाराज हो चाहे दुनिया का कहीं का महाराज हो, आपके दुख कोई नहीं मिटा सकता। आपके दुख मिटाएगा तो आपका भजन मिटाएगा, एक लोटा जल मिटाएगा, भगवान का स्मरण मिटाएगा, आपका सत्संग मिटाएगा। आप जितना भजन करेंगे, जितना डूबेंगे उसमें, जितना डूबते चले जाएंगे उतना मिल जाएगा। तेरा साथ रहेगा तो दुख कैसा भी हो वो कट ही जाएगा, कटेगा। तुम्हारे घर मेहमान आए और वो आकर कहें पर्दे अच्छे हैं, खुश मत होना। तुम्हारे घर मेहमान आए और आकर कहें तुम्हारा बेडरूम अच्छा है, खुश मत होना। तुम्हारे घर मेहमान आए, तुम्हारे घर का भोजन कर कर बोले बहुत अच्छा है, खुश मत होना। जिस दिन मेहमान आकर तुम्हारे घर में कहें कि तुम्हारे घर के बच्चे शंकर के मंदिर जाते हैं इसलिए तुम्हारे घर में सुकून और शांति है, खुश हो जाना। जिस दिन मेहमान तुमसे कहे कि तुम्हारे घर में बड़ी शांति है, तुम्हारे घर में बड़ा सुकून है, तुम्हारे घर में बड़ी एनर्जी है, तुम्हारे घर में बड़ा आनंद है, पर्दे से खुश मत होना, बेडशीट से खुश मत होना, सोफे से खुश मत होना, भोजन से खुश मत होना। खुश होना कि तुम्हारे घर में सुकून शांति। कहे कोई कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे घर में बड़ी प्रबलता है, कोई ना कोई मंदिर जाता है, सत्संग जाता है, कथा सुनता है, तुम्हारे घर में लोग भगवान के मंदिर एक लोटा जल लेकर जाते हैं। घर के रसोई घर में छोटे छोटे तांबे के लोटे नजर आए, छोटे छोटे बच्चे सुबह से फ्रॉक पहनकर, बेटियां पैंट शर्ट पहनकर, बच्चे स्कूल की ड्रेस में, बच्चे कार्ड लटक रहा है, जूते नहीं पांव में, छोटा सा लोटा लेकर हिलता 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 पड़ोस के शिव मंदिर में जल चढ़ाने जाए। और घर के मेहमान जब उनको देखे तब लगेगा कि हमारे घर का संस्कार क्या झलकता। आटो के पीछे लिख दिया बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, उससे आटो का कुछ नहीं होने वाला। गाड़ी के पीछे लिख दिया दरबार की गाड़ी, सुंदरता बड़ी है। आज के जमाने में तो नई बहुओं को भी कहना पड़ता है धोख लगाओ, प्रणाम करो। बच्चों को कहना पड़ता है काका जी हैं, चाचा जी हैं, प्रणाम करो। ताऊ जी हैं, प्रणाम करो। नाना जी हैं, प्रणाम करो। दादाजी हैं, प्रणाम करो। कितनी बार टोकोगे अपने बच्चों को? बच्चों को एक बार आदत डाल दो। जिस घर के बच्चे शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जिस घर के बच्चे शंकर के मंदिर की देहली चढ़ते हैं, उस घर के बुजुर्ग को कभी वृद्धाश्रम की देहली नहीं चढ़ना पड़ती है। आदत डाली अपने बच्चों को कि जाओ शिव की चौखट तक, जाओ शंकर के दरवाजे तक, जाओ महादेव के द्वार तक। तुम झुकना सीख गए तो ये निश्चित है कि घर का बुजुर्ग कभी नहीं रोएगा। जिसके घर में लोग झुकना नहीं सीखते, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, नाना को पढ़ाना है, नाना को पढ़ाना है, छोरा नहीं दिखे, छोरा नहीं दिखे, छोरा नहीं दिखे, छोरा व पान की दुकान पे तो दिखे। नाना को पढ़ाना, नाना को पढ़ाना, छोरा को पढ़ाना। आवाज लगाए जगदीश नहीं आया, कालू खेड़ा वाला छोरा नहीं आया। एक बार मुंह से नहीं बोली महाकाल राजा नहीं आया। आधी रात के नींद नहीं आए डोकरी उनके, आधी रात के फोन लगा दे रही, छोरा नहीं आया। एक बार ही के मुंडा से नहीं निकला। रोज सोती सपना में महाकाल नहीं आया, एक बार नहीं बोली। रोज अपने बहुओं के प्राण खाए, बच्चों के फोन लगा, थारा ताऊ जी क्यों नहीं आया? फोन लगा, नाना क्यों नहीं आया? फोन लगा, वो क्यों नहीं आया? कहाँ रह गया छोरा? भांजा कहाँ रह गया? छोरा कहाँ रह गया? भतीजा कहाँ रह गया? काका जी कहाँ रह गया? फोन लगवाए, एक बार बहू से कह दे उके फोन लगाई दे, वो क्यों नहीं आया? काल अधिपति महाकाल राजा। एक बार तो कहती तब सुख का अनुभव होता।
नहीं आने में देरी होगी, दुकान मम्मी वो बोल रहे हैं दुकान पे रहेगा। मम्मी को संतुष्टि हुई, फिर भी नहीं आया तो फिर फोन लगवाई, देख तो जरा छोरा क्यों नहीं आया, फिर फोन लगवाया, फिर फोन लगवाया, फिर फोन लगवाया। इतनी देर में तू उसको तो याद करती श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फिर बार बार फोन लगाती, बार बार लगाती, बार बार लगाती। लोग कहते इतनी कितनी कथा सुनोगे शिव पुराण की, तो तुम कथा नहीं सुन रहे, बार बार फोन लगा रहे हो, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। हर बार कथा सुन रहे हो, बार बार कथा सुन रहे हो, बार बार फोन लगा रहे हो। उसने भी कह दिया उज्जैन से चला हूं, बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। पुकारती रहे, कथा सुनती रहे। किसी किसी ने नियम बनाया 5 कथा जाऊं, 6 कथा जाऊं, 7 कथा जाऊं, 4 कथा में जाऊंगा, 8 कथा में जाऊंगा। कई लोग ऐसे बैठे हैं जो नियम बना के बैठे, मैं 5 कथा सुनूंगा, मैं 7 कथा सुनूंगा। ऐसे बार बार पुकारा, बार बार। तो कहां बैठी रही तू, कहां गई, तुरंत आया, तुरंत। और हुआ तुम्हारे साथ। अनुभव करना कभी 7 दिन की कथा में अनुभव करना। बैठे हो, रात को सो रहे हो, बहुत तेज प्यास लग रही है, कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे चाहिए, उस चीज को तुमने याद करा कि भूख लग रही है, तुम नी गई निकल कर, प्रैक्टिकल कर कर देखना, आएगा वो महाकाल अपना दरवाजा खोल कर, किसके रूप में आएगा और क्या देकर चले जाएगा मालूम ही नहीं पड़ पाता। और इसमें से कई लोगों ने प्रैक्टिकल करा होगा, तुम इतने समझदार हो, बहुत चतुर चतुर बैठे हो, कोई कम नहीं हो तुमने खूब प्रैक्टिकल करा है। पड़ी रहे, प्यास लग रही है, इतनी दूर कैसे जाऊं, एक बार बाहर निकल गई तो वापिस कैसे आऊंगी। दादा सब रोक देंगे, अंदर नहीं आने देंगे। बैठी प्यास लग रही, अंदर ही अंदर कुड़े जा रही, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। इतनी देर में तो पड़ोसन ने कोनी मार के बैग में से निकाल के बोतल दे दी, पी ले पी ले। ये सुख है, ये आनंद है। लोग कहते हैं भगवान नहीं आता, हम कहते हैं कभी शिव महापुराण के पंडाल में समय व्यतीत कर कर देखना, उसका भजन करना। सवेरे से शाम तक का समय यहाँ पूरी उज्जैन के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। पूरे उज्जैन के लोग आते हैं कि आप क्या करते हो, सवेरे से नई धोई छिपरा नई के न बाल मालूं चूचा के छोटी मोटी करके बैग खोल के इतना सा कांच निकाल के मुंडा मुंडा पोत पुताई के गंगा मंगा करके बाल जड़ाई के, और बाल की वो जो निकले हुए बाल ऊपर सब गुंडी कर फेंक के, और आंखों में सुरमा मुरमा लगाई के, और बैग से ठीक है। और फिर इतना में कोई जा रहा होगा, नाना बाहर जा रहा का है, मारी बाटल भी भर लाई जाए, ले जा। और बाटल ऊके पकड़ा रही बापड़ा के, और वो बाटल तोप के वो वहां से भर के ला रिया। और इतना में फिर कहीं का आ गया भगत, इनके चाय पिला के ये आराम से वहीं पड़ी तो पड़ी चाय। कल एक फोटो हमारे पास में आया, कल एक फोटो बीच रोड पे कोई एक भैया कहीं के होंगे, बीच रोड पे आराम से बैग लगा के और बढ़िया सफेद कुर्ता पजामा जोरदार, जमीन पे कुछ नहीं, क्या जोरदार ऐसे टिक के रोड पे कथा सुन रहा है। अब भीतर से हमको इतनी जलन हो रही, बताओ क्या ठाठ से, क्या आनंद से। उसका फोटो जब देखा, तब उसकी भक्ति जो देखी है, तब मन में भाव जागृत हुआ, गजब है मेरे महादेव, गजब। क्या राजसी ठाठ से कथा सुन रहा है। घर में एसी लगाए, घर में पंखा लगाए, घर में कूलर लगाए, घर में डनलप का गद्दा लगाए, घर में गादी तकिया लगाए, घर में कालीन लगाए, घर में कालीन लगाए, पर रोड पर आराम से बैठा है। और पूरे उज्जैन वालों के घरों में पंखे कूलर गाड़ी बंगला सब है, पर उज्जैन के लोग भी इस पंडाल में आकर, उसके दरवाजे पर आकर कथा सुन रहे हैं। उसका फल मिलेगा जरूर, खाली नहीं जाएगा। शंकर भगवान से उनकी दूरी। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, तुम्हारे भजन का, तुम्हारे दान का,
तुम्हारे पुण्य का, तुम्हारे सत्कर्म का, तुम्हारे अच्छे कर्म का तुम्हें कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। अच्छे कर्म का तुम्हें कभी अभिमान मत आने देना। किसी को पानी पिलाया है तो तुम अभिमान मत करना, किसी को भोजन कराया है तो तुम अभिमान मत करना। ये उज्जैन की पावन धरा पर इतना बड़ा भंडारा जिसमें लाखों लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं, ये आई हुई लाखों की संख्या में भक्तगण रोज भोजन कर रहे हैं। दान देने वाले दान भी दे रहे हैं, टीवी के माध्यम से भी दे रहे हैं, यहां भी दे रहे हैं। तुम्हारे भीतर ये भाव कभी प्रकट ना होना चाहिए कि मैंने